आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में आप जानेंगे कहां होगी बारिश, कैसा रहेगा तापमान का हाल और कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश संभव, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान, तो ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं संभव। कर्नाटक में तैयार धान की कटाई का काम कर ले, तो केरल में केले के पौधों को तेज हवा से बचाने के उपाय करें। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। शनिवार को असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश का अंदेशा। कल दक्षिणी कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान। शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। कल दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने की संभावना। 55 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। शनिवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बिजली के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। कल ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं संभव। रविवार को राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार है। वहीं 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही कल और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि शनिवार और रविवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। वहीं अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं कल असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। कल ओडिशा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में भी इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि कल और रविवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार है। साथ ही शनिवार को विदर्भ में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह बरसात होने के आसार है। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल रायलसीमा में भी कुछ जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है, जबकि कल कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बरसात हो सकती है। साथ ही शनिवार को केरल में भी कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात के आसार हैं। और अब आइए जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा बारिश का हाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई।
साथ ही हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। वहीं पंजाब में कुछ जगह बरसात हुई। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बरसात हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई। बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही असम और मेघालय में कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बारिश हुई। तेज हवाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। और अब आइए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से। अधिकतम तापमान की बात करें तो नागालैंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गांगी पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही केरल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं ओडिशा के तटीय इलाकों में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। खरगोन में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही बिहार में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं दिल्ली और हरियाणा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। साथ ही मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान ओडिशा के कोरापुट में रहा। कोरापुट में न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ ही बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। दक्षिण भारत के राज्यों में इस वक्त किसान अपनी फसलों को रोगों और कीटों के प्रकोप से कैसे बचाएं, साथ ही अपनी फसलों में कौन कौन से कृषि कार्य करें, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कर्नाटक के किसान गन्ना फसल की सिंचाई करें। यहाँ के किसान गन्ना की फसल के साथ प्याज, धनिया और लहसुन की भी खेती करें। इसके अलावा यहाँ के किसान बैंगन की फसल को फल छेदक कीट से सुरक्षा दें। रोकथाम के लिए
फेरोमोन ट्रैप लगाएं, साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। कर्नाटक के किसान तरबूज की फसल को चूसक कीटों से बचाने के उपाय करें। यहाँ के किसान तैयार आम के फलों की तुड़ाई भी करें। साथ ही फसल को फल मक्खी से भी बचाने के उपाय करें। फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए किसान प्रति एकड़ 4 फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। कर्नाटक में तैयार धान की कटाई का काम कर ले, साथ ही काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान में रखें। केरल के किसान नारियल के साथ अंतर फसलें भी लगाएं। यहाँ के किसान नारियल के साथ केला, अरबी, अदरक, हल्दी और सब्जी फसलें लगाएं। केरल में केले के पौधे को तेज हवा से बचाने के उपाय करें, साथ ही निराई गुड़ाई भी करें। यदि केले के पौधों में किसी प्रकार की दवा का छिड़काव करना है तो ये काम सुबह या शाम को ही करें। तेलंगाना के किसान बैंगन की फसल को फल छेदक कीट से बचाने के लिए प्रोफेनोफॉस दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। वहीं सब्जी के फसलों में चूसक कीट के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए डाइमोथोएट दवा के घोल का छिड़काव करना चाहिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान साफ मौसम में तैयार धान और मक्का फसल की कटाई कर लें, साथ ही काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान में रखें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की फसल को लाल धब्बा रोग से बचाने के लिए मैकोजेब दवा की 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। कौन से समय और किस मौसम में कौन सी फसल ली जाए, अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो किसान अच्छा फसलों का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं फूल गोभी की खेती के बारे में। तो फूल गोभी की खेती से संबंधित आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों का इलाज जरूर कर लें। इसके लिए थिरम दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा की 2 ग्राम मात्रा में 1 किलो बीजों को उपचारित कर सकते हैं। बुआई से पहले बीजों का इलाज कर लेने से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। पंजाब के किसान देसी और बीटी कपास की बुआई जारी रखें। हरियाणा के किसान कपास की बुआई कर लें। मध्य प्रदेश में मक्का, मूंग और उड़द में सिंचाई करें। यहाँ के किसान मूंगफली की फसल और फल के बागों में सिंचाई करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अदरक और हल्दी के रोपण के लिए खेत तैयार करें। छत्तीसगढ़ में तैयार प्याज और लहसुन की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान अरबी, हल्दी और अदरक की बुआई पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी में सिंचाई करें। किसान भाइयों बहनों, कोरोना का असर इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और इस संक्रमण से बचने के लिए कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है, इन तमाम बातों पर डालेंगे नजर। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। उत्तरी गुजरात में मूंगफली की फसल में सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात के किसान धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान गन्ना, भिंडी और आम में सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में तैयार भिंडी की तुड़ाई को जारी रखें। मध्य गुजरात के किसान मूंग, केला और पपीता में सिंचाई करें। सौराष्ट्र कच्छ में तिल, मूंगफली और सब्जी फसलों में सिंचाई करें। यहाँ के किसान नींबू और आम के पौधों में सिंचाई करें। राजस्थान में बीटी कपास की बुआई को जारी रखें। कोविड-19 का असर इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और इससे बचने के लिए भी कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मुंह पर हमेशा फेस मास्क लगाकर निकलें और अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें। अगर आप पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है जिससे कोविड-19 से आप बचाव कर सकें। कौन सी हैं वो खास बातें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस दौरान जरूरी सामानों की सप्लाई जारी है, जिसमें दूध भी शामिल है। अगर आप पशुपालन के काम से जुड़े हुए हैं तो कुछ खास बातों का पालन आपको करना होगा। पशुपालक जानवरों के बाड़े को समय समय पर साफ करते रहें। दूध निकालने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोएं और आसपास कहीं भी न थूकें। अगर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी न मिले तो हाथों को अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से साफ करें। पशुओं के रहने के स्थान पर लोगों को आने जाने नहीं दें। पशुओं के खाने के स्थान को साफ रखें। साथ ही पशुओं की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। दूध के केन में दूध भरने से पहले उसे अंदर और बाहर अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। बिना वजह किसी वस्तु को छूने से बचें। दूध मिलने के स्थान पर भीड़ जमा ना होने दें और दूध बेचते समय दूसरे व्यक्ति से 5 फीट की दूरी बनाकर रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। साथ ही बार बार नाक और आँखों को ना छुएं। और अब आइए बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। शनिवार को असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश का अंदेशा। कल दक्षिणी कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान। शनिवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। कल दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने की संभावना। 55 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना।
शनिवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बिजली के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। कल ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं संभव। रविवार को राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा। तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया में